हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में हमने एल्गी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था और उसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में भी पढ़ा था। आज हम प्लांट के एक अगले ग्रुप ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके थे पहले कि प्लांट की 5 मेन कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म आते हैं और एक एक करके हम इनको पढ़ने वाले थे। तो इसमें एल्गी कंप्लीट होके आज ब्रायोफाइटा शुरू करने वाले हैं। ब्रायोफाइटा में ब्रायोन का मतलब होता है लीफ लाइक, यानी पत्तियों जैसी जिसकी संरचनाएं होती हैं। फाइटोन मीन्स होता है प्लांट बॉडी। तो ऐसा प्लांट जिसकी पत्तियों जैसी संरचना होगी उसे हम कहेंगे ब्रायोफाइट्स। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं और इनमें फर्स्ट लैंड प्लांट्स इन्हें कहा जाता है, यानी पृथ्वी में सबसे पहले डेवलप होने वाले प्लांट्स ये हैं। इससे पहले एल्गी जो थे वो समुद्र में या जो नॉर्मल वाटर है, फ्रेश वाटर, उसमें ही जन्म ले पाते थे, ग्रो हो पाते थे। लेकिन ये सबसे पहले लैंड की तरफ इवॉल्व हुए, मूव हुए और इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर एरिया में भी रह सकते हैं और लैंड एरिया में भी, यानी जो मॉइस्ट सैडी प्लेसेस होते हैं, यानी गीले और छायादार नम स्थान, वहां पर ये पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी पादप जगत का उभयचर कहते हैं। वैसे एम्फीबियन का मतलब है विच कैन लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड, दोनों में ही एडेप्टेशन होता है उनका और रह सकते हैं वो पानी में भी और लैंड में भी। तो ये भी एम्फीबियंस है। इन्हें कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट भी कहा जाता है। इसके बाद टेरिडोफाइट ग्रुप आएगा और इससे पहले एल्गी ग्रुप है। इसको बीच में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो एल्गी है उससे थोड़ा डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और टेरिडोफाइट से थोड़ा कम डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें कुछ कैरेक्टर एल्गी जैसे भी हैं और कुछ टेरिडोफाइट जैसे भी हैं, इसलिए इसे एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच में कनेक्टिंग लिंक यानी संयोजक कड़ी कहा जाता है। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद अपना भोजन बना सकते हैं, हरे होते हैं इसलिए, और इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए। सीडलेस होते हैं, इनमें बीज नहीं पाए जाते हैं बिकॉज they don't have flower, they don't have the male and female structures like angiosperm and gymnosperms। जो हायर प्लांट्स हैं उनके जैसे इनके पास स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं और सीड यानी बीज भी डेवलप नहीं होता है। फ्लावरलेस होते हैं, फूल भी इनमें नहीं पाया जाता है। मेन प्लांट बॉडी इनकी गैमेटोफिटिक होती है। अब ये गैमेटोफिटिक समझने के लिए आपने थोड़ा सा ध्यान देना होगा। गैमेटोफिटिक देखिए, जब कोई प्लांट है या एनिमल है, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसके लिए अपने वो गैमीट्स बनाता है और वो गैमीट्स जैसे स्पर्म, ओवा एनिमल में और पोलन ग्रेन और ओव्यूल प्लांट में। तो ये जो प्लांट बॉडी थी ये 2n या 2n यहां एनिमल की थी, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर जो होंगे, गुणसूत्र क्रोमोसोम, जैसे एनिमल ह्यूमन में 46 गुणसूत्र हो रहे, 46, तो ये हाफ हो जाएंगे स्पर्म में, तो ये n नंबर हो जाते हैं, हाफ नंबर। इसे कहते हैं हैप्लॉइड और इसे डिप्लॉइड, यानी हमारे शरीर में जितने क्रोमोसोम है, हमारी टोटल 46 गुणसूत्र को हम कहेंगे 2n स्टेज यानी डिप्लॉइड अवस्था, डिप्लॉइड स्टेज। और जब हमारे गैमीट्स बनेंगे तो वो हो जाएंगे हैप्लॉइड स्टेज यानी n नंबर। तो इसलिए डिप्लॉइड और हैप्लॉइड अवस्था आती रहती है जीवन के अलग अलग समय में, अलग अलग जीवन चक्र के स्टेप्स में। कभी डिप्लॉइड अवस्था आती है, पूरा शरीर डेवलप होता है, और कभी हैप्लॉइड अवस्था आती है जिसे n नंबर यानी गैमीट्स के रूप में कहते हैं। तो जब गैमीट बनते हैं और n नंबर के क्रोमोसोम हाफ नंबर के क्रोमोसोम होते हैं तो वो गैमेटोफिटिक स्टेज हुई, यानी ऐसी स्टेज जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उपस्थित होंगे। और एक होती है स्पोरोफिटिक स्टेज जो प्लांट की केस में आती है। तो वो स्पोरोफिटिक जो अवस्था होती है, एनिमल में तो हम नहीं कहेंगे स्पोरोफिटिक, लेकिन प्लांट में ये स्पोरोफिटिक अवस्था आती है जिसमें बॉडी 2n नंबर की होती है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें मौजूद होते हैं। तो ये स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक संरचनाएं आपस में जीवन के काल में अलग अलग समय खंड में आती रहती हैं और इसे ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। कभी स्पोरोफिटिक अवस्था आएगी, कभी गैमेटोफिटिक अवस्था आएगी, तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, जिसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो यहां इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो होगी गैमेटोफिटिक। इसका मतलब ये
हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिए हुए रहेगी, आधे गुणसूत्र होंगे इसमें। तो बॉडी इनकी स्टेम, लीव्स और राइजोइड्स में डिवाइडेड होगी। इससे पहले एल्गी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ फिलामेंटस बॉडी थी, धागेनुमा संरचनाएं थी एंड थैलॉइड बॉडी थी। लेकिन यहाँ पर थैलस स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन स्टेम, लीव्स तो है, लेकिन ट्रू रूट्स नहीं है। और रूट्स के स्थान पर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं राइजोइड्स, जो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके लीव्स को देते हैं। तो यहां पर मैंने दो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, दो एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल फ्यूनेरिया मॉस, इसका एक गैमेटोफिटिक स्टेज नीचे है और स्पोरोफिटिक स्टेज ऊपर है। और एक ये फीमेल इसका प्लांट है। मेल प्लांट भी ये जो नीचे गैमेटोफाइट स्टेज देख रहे हैं ऐसा ही होता है। इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल में आपको ये दिखाई देगा इसके। और ये है मार्केंसिया, इसे लीवरवर्ट कहते हैं। तो मॉस और लीवरवर्ट दो टाइप की स्टेजेस, दो टाइप के स्ट्रक्चर्स इनके जो है शरीर में, बॉडी में पाए जाते हैं। कोई कोई ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो लीवरवर्ट जैसे होंगे और कोई कोई ऐसे होंगे जो मॉस जैसे होंगे। अलग अलग स्पीसीज अलग अलग टाइप्स दिखाती हैं। तो यहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ती जैसा मेन प्लांट बॉडी। इसमें जो फीमेल स्ट्रक्चर होंगे, मादा स्ट्रक्चर, वहां से फिर नए जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो डेवलप होगी। तो ये है फ्यूनेरिया और लीवरवर्ट। फ्यूनेरिया में तीन स्टेप्स होते हैं, तीन पार्ट होते हैं बॉडी के, फूट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, इसलिए इसे स्पोरोफिटिक स्टेज भी कहेंगे, 2N स्टेज। और गैमेटोफिटिक स्टेज में यहाँ पर जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दो स्ट्रक्चर होते हैं। एंथ्रीडिया मेल प्लांट में और आर्किगोनिया फीमेल प्लांट में। तो वहां पर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेंगे और उसमें रिप्रोडक्शन होगा। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। ब्रायोफाइट्स को मेनली तीन क्लासेस में बांटा गया है, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। इन तीनों में अगर अंतर की बात करें तो इनके जो प्लांट बॉडी है, इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें ही अंतर है। पहला अंतर है हेपेटिकोप्सिडा में कि ये डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर इनका होता है। डॉर्सल और वेंट्रल दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है इनके स्ट्रक्चर को। और इनकी बॉडी या तो थैलोस होगी, यानी जिसमें रूट, लीव्स और स्टेम पूर्णतः डेवलप नहीं होगा, थैलॉइड बॉडी होगी, या फोलियोज यानी पत्तीनुमा संरचनाएं इनकी होंगी इनकी बॉडी में। तो ये डॉर्सीवेंट्रल, थैलोस और फोलियोज हो सकते हैं। नेक्स्ट एंथोसेरेटोप्सिडा में इनका जो शरीर है वो थैलॉइड होता है, जड़तना पत्ती में विभाजित नहीं होता है, और एक थैलस स्ट्रक्चर होता है। नो स्केल एंड राइजोइड्स, तो इनमें राइजोइड्स जिन्हें फॉल्स रूट्स भी कहते हैं वो नहीं पाए जाएंगे, और स्केल भी इनके शरीर में नहीं होते हैं। तो ये दूसरा एंथोसेरेटोप्सिडा दूसरी क्लास है। तीसरा ब्रायोप्सिडा, इनका शरीर धागेनुमा होता है, फिलामेंटस, और या कभी कभी थैलोस प्रोटोनीमा नामक शरीर भी होता है। थैलोस प्रोटोनीमा मीन्स जड़तना पत्ती तो नहीं होगी डेवलप्ड, लेकिन प्रोटोनीमा का मतलब है ये अपराइट ब्रांचेस भी बनाते हैं, यानी ऊपर की तरफ अपराइट ये छोटी छोटी ब्रांचेस भी अपने शरीर में डेवलप करते हैं। तो ये इसका फिलामेंटस और थैलॉइड प्रोटोनीमा शरीर है। जनरली इनके एग्जाम्पल, कॉमन नेम की बात करें तो हेपेटिकोप्सिडा का कॉमन एग्जाम्पल है लीवरवर्ट, एंथोसेरेटोप्सिडा का हॉर्नवर्ट और ब्रायोप्सिडा का मॉसिस। इनका फर्दर कुछ डिविजन्स में भी क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे हेपेटिकोप्सिडा का 4 ऑर्डर्स में डिवीजन किया हुआ है। इसमें 4 ऑर्डर है। पहला ऑर्डर है स्फेरोकार्पेल्स, जिसका एग्जाम्पल है स्फेरोकार्पस। फिर मार्केंसियल्स, जिसमें रिक्सिया और मार्केंसिया आते हैं। तीसरा ऑर्डर है जंगर मेनियल्स, जिसमें पोरेला एग्जाम्पल है। और चौथा है कैलोब्राइल्स, जिसमें कैलोब्रायम एग्जाम्पल इसका है। दूसरा क्लास है एंथोसेरेटोप्सिडा, जिसमें एक ही ऑर्डर है एंथोसेरोटेल्स, और इसका एग्जाम्पल है एंथोसेरोस। फिर ब्रायोप्सिडा में 2 ऑर्डर्स हैं। पहला ब्राइल्स, जिसमें फ्यूनेरिया यानी मॉस और पॉलीट्राइकम आता है, और दूसरा ऑर्डर है स्फेग्नेल्स, जिसमें स्फेग्नम आता है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स।
अब हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में दो टाइप से रिप्रोडक्शन देखा गया है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी वेजिटेटिव पार्ट से होने वाला रिप्रोडक्शन, यानी जड़, तना और पत्ती। जड़ तो होती नहीं है, राइजोइड होते हैं, लेकिन तना, पत्ती और दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, कायिक भाग, उनसे अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल पार्ट्स जो इनके बनते हैं, जिनमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम होता है, उनसे जब गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स एंथ्रोजोइड्स और एग सेल्स के रूप में इनमें होते हैं, जैसे हमारे में स्पर्म ओवम के रूप में होते हैं, इनमें एंथ्रोजोइड्स और एग सेल के रूप में होते हैं, और वो आपस में मिलते हैं और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे बढ़ता है, स्पोर बनते हैं, और वो इसे हम अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो कई रूपों में हो सकता है, या तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा, यानी बॉडी जो फिलामेंटस बॉडी है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाएगी, एंड ईच सेगमेंट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, न्यू ब्रायोफाइट, एग्जांपल रिक्सिया। नेक्स्ट इज एडवेंटिशियस बर्ड्स। कभी कभी छोटे छोटे एडवेंटिशियस बर्ड्स उभार डेवलप हो जाते हैं प्लांट्स में, जैसे फ्लूटी एनस में और रिक्सिया में ये डेवलप होते हैं, और उससे नया प्लांट बॉडी बन जाती है, उसमें डेवलपमेंट होता है, और उनमें अपने राइजोइड्स और उनके अपने जो लीव लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं उन बर्ड्स में, छोटे छोटे बर्ड्स में, और वो नया प्लांट बनना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज बाय ट्यूबर। तो जैसे आलू एक ट्यूबर है, उसमें छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ऐसे ही मार्केंसिया में ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, और उनमें नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अगला टाइप। और लास्ट टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बाय परसिस्टेंट एपाइसेस, यानी सतत शीर्ष द्वारा। तो कभी कभी एपाइसेस इसमें से निकल जाते हैं, और स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं वो कि लगातार वो बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, और उनसे नए नए ब्रायोफाइट्स डेवलप होते रहते हैं। ये रिक्सिया में और पेलिया में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ब्रायोफाइट्स में, उसमें जैसे अब हम बात करें मॉस की, फ्यूनेरिया मॉस, तो उसमें जो प्लांट बॉडी होती है कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नॉर्मल, और नीचे राइजोइड्स होते हैं। ये जड़ों के रूप हैं, ये फॉल्स रूट्स कहते हैं इन्हें। तो ये राइजोइड्स और ये लीव्स हैं। ऐसे ही ये है एक मेल स्ट्रक्चर, मेल मॉस कह सकते हो, मेल फ्यूनेरिया। और ऐसे ही एक फीमेल स्ट्रक्चर भी होती है जो बिल्कुल सिमिलर होती है। ये लीव्स हैं, पत्तियों जैसी संरचना हो गया। ये आपको कहाँ मिलेंगे पता है? जब आप कभी दीवारों में देखेंगे, पुरानी दीवारों पे, तो वहां जैसे कालीन होता है, उसके जो रेशे निकले रहते हैं, वैसे ही कालीन जैसा बिछा हुआ लगेगा कहीं नीचे सतह में, नमी वाले स्थानों पर या छायादार स्थानों पर, या पत्थरों में, चट्टानों में लगे हुए रहेंगे। कभी कभी तो जमीन में भी मिट्टी में लगे रहते हैं, और वहां बैठने में बड़ा आनंद आता है। तो ये नेचुरल जो है लीव्स, जैसे कभी कभी सुनहरे ग्रीन येलोइश कलर के दिखाई देते हैं मॉस, और छोटे छोटे ऐसे एक के बाद एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ये होते हैं। जब इन्हें उखाड़ते हैं तो इकट्ठा गुच्छा जैसा निकलता है, कभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये हैं मॉस के मेल स्ट्रक्चर, और ये हैं फीमेल स्ट्रक्चर। तो होता यह है मॉस में कि इनके अंदर यहां अपर रीजन में दोनों ही तरफ एक मेल वाले भाग में तो एंथ्रीडियम पाया जाएगा, और फीमेल वाले भाग में ऊपर आर्किगोनियम पाया जाएगा। अंदर वो दिखाई नहीं देता है। और एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोइड्स डेवलप होंगे, यहां ये एंथ्रोजोइड्स हैं, डेवलप हो रहे हैं। और यहां आर्किगोनियम में एग सेल्स डेवलप होंगे। इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और वहां पर एग सेल्स होंगी। तो जब ये एंथ्रोजोइड्स हवा से या पानी से या दूसरे इंसेक्ट से पॉलिनेट होकर जाते हैं आर्किगोनियम तक, और वहां एग सेल को फर्टिलाइज करते हैं, तो यहां से निकल जाता है स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, यानी यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा और यहां से ऐसा स्ट्रक्चर निकल जाएगा, और इसमें स्पोरेंजिया डेवलप हो जाएगा, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो यहां फूट, ये है फूट पूरा यहां से यहां तक, और ये है जो ये गर्दन दिख रही है इसकी, जो
फिलामेंटस स्ट्रक्चर ये है, ये होगा सीटा और ये हो गया कैप्सूल। तो फूड, सीटा और कैप्सूल, इन तीन भागों में इनका शरीर होता है और ये फीमेल स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, सिर्फ मेल स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे इस सीटा और कैप्सूल को। तो पहले नॉर्मली मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर सेम होते हैं और जब इनमें मैच्योरिटी आती है, इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं और सेक्सुअल सेल्स जब बनती हैं, एग सेल्स और एंथ्रोजोइड्स, तो एंथ्रोजोइड्स एग सेल तक पहुंचते हैं और वहां से फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद सीटा और कैप्सूल डेवलप हो जाता है और यहां पर कैप्सूल में छोटे छोटे स्पोर्स बनने लग जाएंगे जो डिप्लॉइड होंगे और इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हवा द्वारा, पानी द्वारा जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो ये मूव करेंगे इधर से उधर अलग अलग स्थानों पर, डिस्पर्स हो जाएंगे, सीड डिस्पर्सल भी कह सकते हो, स्पोर्स डिस्पर्स हो रहे हैं और जहां पर फेवरेबल कंडीशंस वो देखेंगे, नमी वाले स्थान या जहां पर फूड इनके लिए मौजूद होगा या वाटर और सैडी प्लेसेस मौजूद होंगे, तो वहां पर ये ग्रो करेंगे और नए मॉसेस, नए फ्यूनेरिया वहां पर बनाना शुरू कर देंगे। तो ये है मॉस फ्यूनेरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक दूसरा इसमें होता है मार्केंसिया। मार्केंसिया में लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, पत्तियों जैसी संरचनाएं, और इनके बीच में यहां पर इनमें वेन लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं स्केल्स के अंदर। तो पत्तियों जैसे हरे हरे पत्तियों जैसे ये दिखाई देते हैं, चट्टानों में चिपके रहते हैं, दीवालों में चिपके रहते हैं। तो यहां पर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, फीमेल भी मेल भी, जिन्हें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम सेम ही कहते हैं। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोइड डेवलप होंगे और यहां आर्किगोनियम में एग सेल्स डेवलप होंगे। तो ये एंथ्रोजोइड्स जब आर्किगोनियम तक पहुंचेंगे तो यहां फिर ये अपना स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और यहां फिर स्पोर्स डिस्पर्स होंगे। तो सेम प्रोसेस जैसी इनमें है, जिनमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स अलग हैं, और यहां पर मार्केंसिया में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से होता है और मेल फीमेल स्ट्रक्चर्स इसी में भी पाए जा सकते हैं। तो ये है रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स की, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस तो कोई इसके खास मिले नहीं, लेकिन एडवांटेजेस की बात हम यहां पर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाभदायक है ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन के लिए। पहला लाभ है कि ये सॉइल फॉर्मेशन में मदद करता है, जिसे हम कहते हैं पीडोजेनेसिस। ये रॉक्स में जो बहुत हार्ड रॉक्स होते हैं, चट्टाने, इसके साथ साथ दीवारों में या मिट्टी में ग्रो करते हैं और वहां जो हार्ड रॉक्स हैं उन्हें सॉफ्ट सॉइल में कन्वर्ट करते हैं और किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बायोलॉजिकल सक्सेशन में मदद करते हैं। बायोलॉजिकल सक्सेशन मींस होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में लिविंग बीइंग्स और उनकी वैरायटी का ग्रो होना इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो द ग्रोइंग, द मैच्योरेशन और द यू कैन से the growth of different type of species in a particular area in a period of time is known as biological succession। तो शुरुआत ये करते हैं लाइफ की किसी भी पर्टिकुलर एरिया में और पीडोजेनेसिस करते हैं। दूसरा, पीट ऑफ स्पैग्नम यूज्ड एज फ्यूल इन अल्कोहल प्रोडक्शन। जब अल्कोहल प्रोड्यूस की जाती है तो एथिल अल्कोहल बनाना वहां पर होता है और उसमें कुछ फ्यूल भी चाहिए होता है जिससे कि एथिल अल्कोहल प्रोडक्शन इजीली हो सके। तो स्पैग्नम के पीट को हम यूज करते हैं फ्यूल के रूप में। पीट इसका स्ट्रक्चर है, इसे हम यूज करते हैं। स्पैग्नम एक ब्रायोफाइट है। अगला है स्टॉप्स सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में वर्षा के साथ या नदियों से जो मिट्टी होती है और वो भी उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल का चला जाना पानी के साथ, जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छी सॉइल नहीं मिल पाती है और प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, इसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। तो ये अलग अलग स्थानों पर ग्रो हो जाते हैं और मिट्टी को बांधे रखते हैं और इसी को सॉइल इरोजन न होने देना कहते हैं। नेक्स्ट इज यूज्ड एज कैटल फोडर। कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो पौधों को खिलाए जाते हैं फोडर के रूप में, चारे के रूप में। और लास्ट पॉइंट है, एक स्फेग्नम नामक एक ब्रायोफाइट है। इस स्फेग्नम की एक कैपेसिटी होती है कि ये वाटर होल्डिंग ज्यादा कर सकता है लंबे समय तक। देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हायर देन अदर प्लांट्स। तो अगर लिविंग थिंग को, लिविंग प्लांट को या दूसरे ऐसे लिविंग चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, कुछ दिनों तक प्रिजर्व रखना है, तो हम स्फेग्नम का प्रयोग वहां पर करेंगे और स्फेग्नम उसे सुरक्षित रखेगा लंबे समय तक। इसके अलावा
ग्राफ्टिंग में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए, ग्राफ्टिंग एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो डिजायर्ड वैरायटी और ओल्डर वैरायटी के प्लांट का कट बनाया जाता है और उनको आपस में लगा दिया जाता है और उसे बांध दिया जाता है स्पैग्नम से, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। स्पैग्नम से बांध देंगे तो वहाँ पर इजीली वो जुड़ जाएंगे और नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। डिजायर्ड वैरायटी हम वहाँ ला सकते हैं, जिसे हमने इससे पिछली वीडियोस में समझा दिया है। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और दूसरी मेथड्स भी थी, तो आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ब्रायोफाइट्स की पूरी बात की। ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स, उनके स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल्स, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को हमने आज डिस्कस किया। ये वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दीजिएगा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।